एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन 14 में दिया है दो नंबर का सम 60 है, x प्लस वाई 60 है और बताना है जो एक्स वाई क्यूब है ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो x और y की क्या वैल्यू होंगी। तो यहाँ से x के वैल्यू निकाल लेते हैं 60 माइनस वाई, इसमें x को रख देते हैं 60 माइनस वाई, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका 3y स्क्वायर हो जाएगा 180y स्क्वायर 4y क्यूब, फिर डी बाई डी वाई को 0 रखेंगे, इसमें 4y स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं 45 माइनस वाई, एक y 0 आएगा एक y आएगा 45, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं 360y, इसका 12y स्क्वायर, फिर y के लिए उसमें 45 रख देते हैं दोनों में, इसको सॉल्व करके नेगेटिव आ रहा है तो मतलब मैक्सिमम है, तो y के लिए 45 है, यहाँ पर y के लिए 45 रख के 60 माइनस 45 15, तो x 15 हो जाएगा y 45। क्वेश्चन 15 में इनका सम दिया है दो नंबर का 35 और इस प्रोडक्ट को दिखाना है मैक्सिमम, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं 35 माइनस वाई और इसमें रख देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी 35 माइनस वाई, तो x की जगह 35 माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल से, ये एज इट इज़, इसका 5y की बार 4, फिर ये एज इट इज़, इसका 2 35 माइनस वाई और माइनस वाई का -1, इसमें कॉमन ले लेते हैं y की पावर 4 और 35 माइनस वाई, यहाँ बचेगा 5 35 माइनस वाई, यहाँ से 2y, यहाँ जाएगा 175 माइनस 7y, फिर डी बाई डी वाई को 0 रखेंगे तो y आएगा 0 35 और यहाँ से 175 इक्वल्स टू 7y, y आ गया 25, तो उसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, 3 वाला रूल लगाते हैं, 2 एज इट इज़ थर्ड का डिफ्रेंशिएशन, फिर ये एज इट इज़ y की पावर 4 एज इट इज़, इसका -1 हो जाएगा और ये एज इट इज़, फिर y की पावर 4 का 4y क्यूब और ये दोनों एज इट इज़, फिर x इस पर चेक करते हैं y की वैल्यू 25, तो 25 रख के दोनों 0 हो जाएंगे, खाली ये बचेगा, तो नेगेटिव आ रहा है तो मतलब मैक्सिमम, तो y की वैल्यू है 25, अगर हम y को 25 रखते हैं तो x आएगा 35 माइनस 25 यानी कि 10। क्वेश्चन 16 में बोला है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हो सम है 16, दो पॉजिटिव नंबर का सम 16 है, तो x और y मान लेते हैं, इनका सम है 16, अब प्रूफ करना है सम ऑफ देयर क्यूब इज़ मिनिमम, सम ऑफ देयर क्यूब्स यानी कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको p मान लेते हैं, इसको मिनिमम शो करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेंगे 16 माइनस एक्स, वो यहाँ रख देते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं 3x स्क्वायर, इसका 3 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स का -1, ये आ जाएगा, फिर इसको 0 रखेंगे, इसको 0 रख के ये उधर चला जाएगा, 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस एक्स, एक पॉजिटिव साइन लेंगे एक नेगेटिव, यहाँ से तो एक्स मिलेगा नहीं, यहाँ से एक्स के लिए आ जाएगी 8, इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं 6x आ जाएगा, इसका 2 बाहर आएगा 16 माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1, इसमें x के लिए 8 रख देते हैं, तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमम, तो x के लिए 8 है, अगर x को 8 रखते हैं तो y यहाँ से 8 आ जाएगा, तो नंबर हो गए 8 और 8। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 18 और उसका एक बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, ऊपर से खुला हुआ होगा, इसमें चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर काट लेने हैं, तो बताना है बॉक्स का वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो ये स्क्वायर जो कटेगा उसकी साइड बतानी है, तो इस साइड इसकी 18 है, चारों साइड 18 है, मान लो जो स्क्वायर हमने चारों तरफ काटा है इसकी साइड है x, तो जो बॉक्स होगा उसकी लेंथ ही हो जाएगी 18 में से दोनों तरफ x हटा देंगे तो 18 माइनस 2x, ऐसी ब्रेड्थ भी हो जाएगी, इधर से x किया इधर से x किया तो ये हो जाएगा 18 माइनस 2x, ब्रेड्थ भी 18 माइनस 2x, तो जब इसे यहाँ से कट कर देंगे ये वाला पार्ट ऊपर को फोल्ड हो जाएगा, तो इसकी जो हाइट है वो x हो जाएगी, तो जो बॉक्स बनेगा वो क्यूबॉइड होगा, उसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट रख देंगे, तो ये जाएगा 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। अब मैक्सिमाइज करने के लिए पहले डी बाई डी एक्स करते हैं, प्रोडक्ट रूल ये एज इट इज़, एक्स का 1 फिर एक्स एज इट इज़ का होगा 2 18 माइनस 2x और माइनस 2x का -2, 18 माइनस 2x कॉमन ले लेते हैं दोनों में, ये आ जाएगा अंदर 18 माइनस 6x, अब डी बाई डी एक्स को 0 रख के यहाँ से x के लिए 9 आएगी, यहाँ से 3, 9 तो हो नहीं सकता, अगर 9 9 काट देंगे तो बॉक्स ही नहीं बचेगा, साइड 18 है इसकी, खाली इस पर चेक करेंगे 3 पे, इसका डबल डेरिवेटिव करते हैं, ये एज इट इज़, इसका -6 फिर ये एज इट इज़, इसका -2 और x को डाल देते हैं इसमें 3,
तो 3 डाल के इसका आंसर आ रहा है नेगेटिव, यानी कि वॉल्यूम मैक्सिमम है। और जो स्क्वायर कट किया है उसकी साइड है 3। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसकी लेंथ है 45, ब्रेड्थ है 24। इसमें से भी चारों कॉर्नर से 4 स्क्वायर काटने हैं और इसको फोल्ड करके एक बॉक्स बनाना है। तो वो जो स्क्वायर कटेगा उसकी साइड बतानी है, इसका वॉल्यूम होना चाहिए मैक्सिमम। तो मान लो जो हमने स्क्वायर काटा चारों तरफ से, इसकी साइड है x, ये भी x, ये भी x, ये भी x। तो जो बॉक्स बनेगा ये कट हो जाएगा यहाँ से, इसको ऊपर फोल्ड कर देंगे तो उसकी हाइट हो जाएगी x। लेंथ हो जाएगी पूरा 45 है, दोनों तरफ x हटा देंगे तो 45 माइनस 2x। ऐसी ब्रेड ये 24 है, दोनों तरफ x किया तो 24 माइनस 2x। बॉक्स का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, इनकी वैल्यू रख देंगे, इसमें x अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिफ्रेंशिएट प्रोडक्ट टूल से ये एज इट इज़, इसका ये आ जाएगा, ये एज इट इज़, इसका -2। फिर डी वी बाई डी एक्स को 0 रखते हैं, ये पूरा 0, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में, इधर भी मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आ गई। इसके फैक्टर हो जाएंगे, 90 लाना है मल्टीप्लाई करके 23, 18 5 जा 90, तो x कॉमन x माइनस 18, इसमें 5 कॉमन x माइनस 18, x माइनस 18 x माइनस 5, तो x की वैल्यू 18 और x की वैल्यू 5। 18 तो हो नहीं सकते, अगर 18 कट कर देंगे, ये साइड ही 24 है तो ये तो रिजेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू होगी 5। इसका दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, डबल डेरिवेटिव, ये एज इट इज़, इसका -4, फिर ये एज इट इज़, इसका -2, इसका 24x माइनस 4x, फिर इसमें x को 5 रख देंगे। तो x को 5 रख के सॉल्व करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है और जो स्क्वायर कट किया उसकी साइड है 5। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला है शो दैट ऑल रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन फिक्स सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। मतलब किसी गिवन सर्कल के अंदर जो भी रेक्टेंगल बनाते हैं जिसका एरिया मैक्सिमम होगा, मतलब मैक्सिमाइज करना है एरिया, तो वो स्क्वायर होगा। तो सर्कल गिवन है, इसका रेडियस r मान लेते हैं, इसकी लेंथ x, ब्रेड्थ y, तो पाइथागोरस लगाते हैं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो एरिया मैक्सिमाइज करना तो एरिया का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग इसलिए करें ताकि y की वैल्यू रूट में ना आए, थोड़ा लंबा हो जाएगा, उससे कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी उससे। a स्क्वायर को t मान लेते हैं और वाई स्क्वायर की जगह ये, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डी टी बाई डी एक्स करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो 8r स्क्वायर एक्स, इसका 4x क्यूब, इसको 0 रखेंगे, 4x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा 2r स्क्वायर, x की वैल्यू √2r, फिर इस x की वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, वाई की वैल्यू भी √2r, तो x और y दोनों बराबर आ गए, स्क्वायर प्रूव हो गया। अब बताना एरिया मैक्सिमम भी है, इसको डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, यह जगह 8r स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर, x की जगह डाल देंगे 2r स्क्वायर यहाँ पर, तो नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है शो दैट राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस। एक सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया गिवन है, ये गिवन है और मैक्सिमम वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है। बताना ऐसा तब होगा जब हाइट डायमीटर के इक्वल होगी। तो इसमें करना क्या है, जो चीज़ गिवन रहेगी वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे की टर्म्स में निकालेंगे, जैसे h या r की वैल्यू निकाल लेते हैं, और तो r दोनों जगह है तो इसमें दिक्कत होगी तो h की वैल्यू निकाल लेते हैं, h की वैल्यू आएगी ये 2πr स्क्वायर माइनस में जाएगा और 2πr नीचे। फिर हमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम होता है πr स्क्वायर h की वैल्यू रख देते हैं, इधर ये πr कट जाएगा तो बचेगा r/2 s माइनस 2πr स्क्वायर, इस r से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, SR माइनस 2πr क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये आ जाएगा SR का S, ये हो जाएगा 3r स्क्वायर यानी कि 6πr स्क्वायर। फिर dv बाई डी आर को 0 रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से S के लिए 6πr स्क्वायर, S का फॉर्मूला ये है 2πr h प्लस 2πr स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे 6 माइनस 2 4πr स्क्वायर, यहाँ से h आ जाएगा 2r, यानी कि हाइट डायमीटर के इक्वल आ गई। ऐसे मैक्सिमाइज भी करके दिखाना है तो डबल डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका 0 हो जाएगा, इसका 2r, तो माइनस 12πr, ये नेगेटिव आ रहा है मतलब मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया है सिलिंड्रिकल कैन है और उनका वॉल्यूम गिवन है 100 और बताना है सरफेस एरिया मिनिमम होगा और डायमेंशन निकालने हैं। तो वॉल्यूम गिवन है 100, πr स्क्वायर h 100, यहाँ से h की वैल्यू निकाल लेते हैं 100/πr स्क्वायर। सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना है तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिखा, इसमें h की जगह 100/πr स्क्वायर, ये r कैंसिल पाई कैंसिल, ये आ जाएगा, इसे ऊपर ले आते हैं, r की पावर -1 हो जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, माइनस r की पावर -2, इसका 4πr, इसको अपॉन में भी लिख सकते हैं, तो ds बाई डी आर को 0 रखेंगे, ये टर्म 0 हो गई, ये उधर गया, यहाँ से r क्यूब के लिए 50/π, यानी कि 50/π का क्यूब रूट।
एच की वैल्यू निकालने के लिए आर को हम यहाँ रख देते हैं 50 अपन पाई की पावर 2/3। यहाँ पाई की पावर 2/3 है, पाई की पावर 1, तो 1 माइनस 2/3 और ये 50 की पावर 2/3 अलग। 100 को लिखते हैं 2 इंटू 50 और ये 1 में से 2/3 गया 1/3। अभी 50 की पावर 1 है और ये 50 की पावर 2/3, ये भी माइनस हो जाएगी पावर, तो ये आ जाएगा 1/3। तो दोनों की पावर 1/3 एक ही ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर इसको मिनिमाइज करना है तो डबल डेरिवेटिव करते हैं इसका आ जाएगा -2 बाहर, यानी कि 400 आर की पावर -3 और 4 पाई आर का 4 पाई। इसको नीचे ले जाते हैं r3। आर की वैल्यू अगर हम ये रखेंगे पॉजिटिव है, आर तो वैसे ही पॉजिटिव होगा रेडियस है, तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव आएगी, तो मतलब मिनिमम।